स्टूडेंट, इट्स मी आकिब रहमान, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक करने लगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत बेसिक लेवल का टॉपिक है, क्लास 10 में भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो अभी एक दफा हम इसको दोबारा देख लेते हैं और अगर कोई नई बात हुई वो भी मैं आपको बता देता हूँ बीच में। स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बताना चाहूँ आसान लफ्जों में, देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रीजन है। रीजन का मतलब एक एरिया है। ये रीजन, ये एरिया जहां पे एक अगर मैं सोर्स चार्ज रखूं और सोर्स चार्ज के पास एक और टेस्ट चार्ज ले आया जाए, जिस तरह के इस वक्त हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट, ये देखें, ये मैंने ले आया हूँ, ये एक बड़ा चार्ज दिखा और उसमें डिफरेंट तरह के पॉजिटिव मैंने बनाए, यही शो करवा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं बिल्कुल सेंटर में, इसको हम लगा लेते हैं इस जगह पे, ठीक है, ये आ गए सेंटर में, ठीक हो गया। तो अब ये जो हमने यहाँ पे सोर्स चार्ज को यहाँ पे रख दिया है, सोर्स चार्ज है, ये बात याद रखिएगा, और इसके पास हम एक और चार्ज ले आते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज का साइज छोटा है और इस पे आप देख जस्ट एक पॉजिटिव बनाया हुआ है, ये यही शो करवा रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसका अपना मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि वो दूसरा जो भी उसके सामने हमने दूसरा चार्ज रखा होता है उसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करता, उसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। अब यहाँ पर अगर मैंने ये देखना हो कि ये जो एरिया है, इस चार्ज की जो हद है वो यहीं तक ही है कि इसी एरिया के अंदर न दूसरे चार्ज को या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर जिस तरह आप अगर एक मैग्नेट ले ले, तो मैग्नेट का भी तो देखा ना आपने कि मैग्नेट का एक एरिया होता है, एक रीजन होता है जहां वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ऐसे तो नहीं हुआ ना कि यहाँ मैग्नेट हो कहीं पे भी हो वो चिपकने लग जाए, ऐसे नहीं होता। तो वो जो एरिया है, हम सिंपल लफ्जों में बोले, वो एरिया, वो रीजन जहां एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कि वो उसका फील्ड है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जो माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है और नेगेटिव की इनवर्ड होती है। तो इस वक्त हमारे पास इसकी जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर हम इस एरिया, इस रीजन में हम एक और कोई भी चार्ज ले आते हैं, यहाँ पे मैंने एक और ले आया चार्ज, ये रहा, ठीक है, इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ये जो चार्ज था हमारे पास येलो वाला, स्टूडेंट, ये कौन सा चार्ज था हमारे पास, ये हमारे पास था, ये हमारे पास सोर्स, और क्यू से लिख रहा हूँ सोर्स चार्ज था। ये जो चार्ज लिया इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया टेस्ट चार्ज, जो कि स्मॉल क्यू से लिख दिया। अब जहां पे अगर मैं इसको यहां बाहर निकाल दूं तो अब ये कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा फोर्स, क्यों, क्योंकि इसकी हदूद ये थी। लेकिन अगर मैं यहां लाऊंगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जितना मैं इसको फर्दर आगे लेके जा रहा हूं उतना ही ये क्या करेगा, ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको प्लेस कर दिया यहां पर, और अभी हम जस्ट ये कह रहे हैं कि एक ऐसी रीजन, एक ऐसा एरिया जहां एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करे या क्या करे, रिपेल करे, उसको हम बोलेंगे कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये उसकी हदूद है, ठीक है, जहां पे दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। डन, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई समझ, ओके। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अब कितनी शिद्दत से इस पे ये फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब ये नहीं कि 1 कूलम का चार्ज है यहाँ पे, मतलब एक हमने टेस्ट चार्ज लिया हुआ है यहाँ पे, तो कितना हमारे पास फोर्स लगेगी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, कितनी तेजी से लगेगी, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो फोर्स, वो इंटेंसिटी किस चार्ज की पता लग रही है, वो हमें इस चार्ज की पता चले जो हमने सोर्स लिया हुआ है। हम इसकी यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि इसकी जो है फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। एक और बात स्टूडेंट यहाँ पे याद रखेगा, जितनी इस वक्त, ये मैंने बिल्कुल मिड में रखा हुआ अगर आपको सही से नजर आ रहा हो, तो जितनी इस वक्त इसकी फील्ड इंटेंसिटी जो होगी फोर्स पर यूनिट एरिया, वो यहाँ पे होगी, इस पूरे एरिया में यहाँ पे जितनी होगी उतनी ही सब जगह पे होगी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे डिफरेंट होगी। तो इस पूरे एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, सेम है। हाँ, जो मैं आगे जाऊंगा, मतलब कि अगर मैं इस जगह पे देखूं, यहाँ पे करीब, जो मैं करीब जा रहा हूँ, ये जो एरिया में ये कर रहा हूँ ऐसे, अब यहाँ पे क्योंकि ये सोर्स चार्ज के करीब एरिया है, तो यहाँ पे जहाँ मैंने जिग-जैग बनाया स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि हम उस चार्ज के करीब जा रही है। ऐसी कि दो मैग्नेट करीब होते तो ज्यादा वो अट्रैक्ट है, रिपेल करते, दूर होते तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम उनके अंदर फोर्स लग रही होती है। क्लियर, ओके। तो अगर हम कंक्लूड करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो मैं कहूंगा इसको हम लिखते हैं इससे, ठीक है, ई से लिखते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम कहते हैं जितनी फोर्स लगती है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे, उसको हम बोलते हैं क्यू से, जिससे हमने रिप्रेजेंट किया था, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि कितनी शिद्दत से एक फोर्स लगी पर यूनिट चार्ज पे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आसान लफ्जों में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू, अगर हम, क्योंकि दो चार्ज है और दो चार्जेस के बीच हमने देखा था कि हमारे पास कूलम फोर्स अगर निकालना हो तो हमें पता है, हेंस वी नो दैट F इक्वल है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो Q1 था उसकी जगह हमने बड़ा सोर्स चार्ज दे दिया, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे Q के साथ, और Q2 की जगह हमने स्मॉल q लिया हुआ है टेस्ट चार्ज, तो यहाँ आ जाएगा Q और डिवाइड हो जाएगा R स्क्वायर, ये तो हमें पता है, ओके। अब फर्दर इसको अगर हम यहाँ पे इसमें फर्दर अगर इसको मॉडिफाई करें तो इस F को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है। तो हेंस वी नो दैट दिस और दिस एफ को हम पुट कर देंगे कहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिएगा के क्यू सॉरी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एफ के अंदर पुट हो गया। साथ क्या है हमारे पास, ये क्यू, क्यू क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू डिवाइड हो रहा है। अगर आपने डायरेक्ट काटना है आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 1/q हो जाएगा, क्यू क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर हमें ये पता हो कि वो कितने कूलम का चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो भी हम उसकी फील्ड इंटेंसिटी को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में वो क्या वैल्यू दे रहा है, तो उसी हिसाब से हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना होगा। अब अगर हम इसके स्टूडेंट यूनिट्स की बात करें, क्वांटिटी वेक्टर और अगर हम यूनिट की बात करें SI यूनिट की, ठीक है, तो आप गौर से देखें, फोर्स हम किस में लेते हैं स्टूडेंट, फोर्स हम लेते हैं न्यूटन में, चार्ज को हम किस में नापते हैं, कूलम में, तो ये न्यूटन पर कूलम इसका क्या आ गया हमारे पास, SI यूनिट आ गया। एक तो हमारे पास ये है SI यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा अगर हम SI यूनिट देखें तो वो होता है हमारे पास वोल्ट पर मीटर, और ये वोल्ट नीचे मीटर ऊपर जाएगा, मतलब ये वोल्ट पर मीटर बन जाएगा। दूसरा ये वाला कैसे आया हमारे पास, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट आने वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि ये वाला हमारे पास कैसे आया। फिलहाल यहाँ तक आपको भी समझ आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फर्दर आपने जब स्टूडेंट ये चीज़ निकाली ना यहाँ पे, तो आप इसको कंक्लूड भी करना होता है, तभी आपका जो पेपर होगा वो दूसरे से डिफरेंट होगा। अब यहाँ कंक्लूजन में क्या कहना आपने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो सोर्स चार्ज है उसका कूलम कितना है। कूलम कितना है मीन्स कि यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो आपने यही कहना है कि यहाँ कंक्लूजन आखिर में लाजमी करना है कि जितना हमारे पास यहाँ पे कूलम ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड जो है इस वक्त क्या है उसकी जो कूलम ज़्यादा होगा, इतना ही वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। अगर सोर्स चार्ज 5 कूलम का है और एक हमारे पास 10 कूलम का है, तो 10 कूलम चार्ज क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको आखिर में क्या करना होता है, कंक्लूड करना होता है। और जितना सोर्स चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे उतनी उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का और फील्ड इंटेंसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। डन हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ओके। फर्दर क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो जो यहाँ से इसकी इस वक्त जो फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है 3 डायमेंशन में होता है, हर तरफ लग रहा होता है। तो अगर इसकी फील्ड डायरेक्शन इस वक्त हमारे पास कुछ ऐसे है स्टूडेंट, ठीक है, फील्ड डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, तो ये चार्ज ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे चला जाएगा। या आपको आसानी समझाऊं तो अगर उसको मैं यहाँ रख दूँ इस चार्ज को, ठीक है, तो हमें पता है फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड की तरफ। तो इस वक्त यहाँ जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जिस तरह फील्ड लाइंस जो कि माइकल फैराडे ने दिया था कॉन्सेप्ट फील्ड लाइंस का, तो ये इसी तरह क्या हो जाएगा, इसी तरह इसकी फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ऐसे जिस तरह इसकी फील्ड लाइंस है। स्टूडेंट होपफुली समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। #peace out। अल्लाह हाफिज़।